टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने एआई को लेकर नई भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स मिलकर सब नौकरियां खत्म कर देंगे। इंसान नौकरियां सिर्फ शौक के लिए करेगा, एक समय ऐसा भी आने वाला है। आज हम इलॉन मस्क के इसी बयान का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे कि आखिर मस्क बार बार नौकरियों पर खतरे की बात क्यों कहते हैं और क्या वाकई में एआई और रोबोट सारी नौकरियां खत्म कर देंगे। हालांकि यह पहली मर्तबा नहीं है जब इलॉन मस्क ने इस तरह की बात कही है, लेकिन आज उनके इस बयान में छिपे हुई बाकी बातों का भी विश्लेषण करेंगे। दरअसल इलॉन मस्क एक ऐसी यूटोपियन दुनिया की बार बार कल्पना करते हैं जिसमें लोगों को काम करना ही नहीं होगा, सारा काम रोबोट्स और एआई कर रहा होगा। लेकिन क्या ये इंसानों के लिए एक हेल्प के रूप में देखा जाए या नौकरियों पर खतरे के रूप में, इसका विश्लेषण करना भी जरूरी है। पहले ये रिपोर्ट देखिए आप, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक वर्ग इसके पक्ष में है, तो वहीं दूसरी तरफ एआई को लेकर चिंताएं भी जताई जा रही हैं। एलन मस्क ने एक बार फिर एआई को लेकर नई भविष्यवाणी की है और ये भविष्यवाणी पहले के मुकाबले काफी अलग है। उनका कहना है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट मिलकर सभी नौकरियां खत्म कर देंगे। आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने पेरिस में एक स्टार्टअप और टेक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में शायद हम में से किसी के पास नौकरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में नौकरियां वैकल्पिक होंगी। मस्क ने यह भी कहा कि लोग शौक के लिए नौकरी कर सकेंगे, क्योंकि एआई और रोबोट्स आने वाले समय में हर तरह की सेवाएं देंगे। उन्होंने कहा कि सफल होने के लिए यूनिवर्सल हाई इनकम की जरूरत होगी। ये दरअसल यूबीआई यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तर्ज पर होगा, जिसमें सरकार हर किसी को उनकी कमाई की परवाह किए बिना एक निश्चित राशि देती है। एलन मस्क ने यह भी कहा कि भविष्य में किसी सामान या सेवाओं की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले कुछ सालों में एआई क्षमताएं तेजी से आगे बढ़ी हैं, लेकिन एआई और रोबोट्स को बेहतर बनाना होगा ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। दरअसल मस्क की ऐसी दुनिया की कल्पना का आधार इयान बैंक्स की कल्चर बुक सीरीज है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए चलने वाले एक समाज का काल्पनिक चित्रण है। इस समाज को रियलिस्टिक और भविष्य के एआई की सबसे अच्छी कल्पना माना जाता है। यानी मस्क भविष्य में नौकरियों की जरूरत ही महसूस नहीं करते। वो जॉबलेस की जगह जॉब फ्री समाज की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एआई और रोबोटिक्स के विकास पर सोच समझकर आगे बढ़ने की सलाह भी दे रहे हैं। बहरहाल एलन मस्क के इस यूटोपियन जॉब फ्री समाज से आज कितने लोग सहमत होते हैं ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मस्क के इस बयान ने एआई और नौकरियों पर एक बार फिर से बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शैलेश एस राजपाल जुड़ रहे हैं, सीईओ हैं हैप्पीएस्ट रिज्यूम एंड व्हाइट फोर्स के। बहुत बहुत स्वागत है शैलेश आपका। और मेरे साथ हैं अंकुश सबरवाल, फाउंडर हैं CoRover.ai और भारत जीपीटी के। अंकुश आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंकुश, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। इलॉन मस्क के इस जो ताज़ा बयान आया है कि साहब सारी नौकरियां चली जाएंगी, और एक्चुअली में वो जॉबलेस समाज की बात नहीं कर रहे हैं, वो जॉब फ्री समाज की बात कर रहे हैं, और उसके लिए वो एथिकल एआई डेवलपमेंट पर बार बार जोर देते हैं। बट मुझे बताइए कि जो इलॉन मस्क बार बार ये जो कल्पना करते हैं कि जॉब्स नहीं होंगी, तो ये इंसानों के ही पक्ष में है, थोड़ा अलग उनका आइडिया है। थोड़ा सा हमें समझाएं कि एग्जैक्टली इलॉन मस्क का आइडिया ऑफ जॉब या फ्यूचर क्या है एग्जैक्टली, वो क्या क्या सोचते हैं वो? उनके बारे में तो शायद नहीं बता पाऊंगा। ही लॉट ऑफ विजडम एंड हाँ, नहीं, उन्हें समझना इतना आसान है भी नहीं। बट बहरहाल आई मीन ये जो पूरी बहस है, इसमें आपके मैं थोड़ा सा इनपुट लेना चाहूंगा। ये क्या वाकई मैं अपना पर्सपेक्टिव ये बताता हूँ कि मतलब जॉब्स होती क्यों है, राइट? अगर हम बेसिक सोचे हैं तो जॉब्स, कोई भी जॉब होगी तो किस लिए होगी? किसी ना किसी की नीड पूरी करने के लिए, राइट? हाँ, अगर हम थोड़ा बेसिक में चले जाएं, किसी को गेहूं चाहिए, किसी को चावल चाहिए, तो वाटर सिस्टम होता था कि हाँ तुम मुझे ये दे दो, तुम इसको प्रोड्यूस कर दो, ये सर्विस दे दो, मैं करूँगा, कि एक समाज चलता था। और हमें बेसिक नेसेसिटी पूरी करनी होती है, राइट? सुबह हम उठते हैं, वी परफॉर्म अवर डेली रूटीन्स, हमें
खाना खाना है, राइट? तो पानी भी पीना है, और अच्छी एयर भी चाहिए। आजकल एयर के लिए प्यूरिफायर्स लगाने हैं या जो भी करना है। तो जॉब्स कहाँ जाएंगी? पानी 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 तो आएगा ना, मतलब अब खेती खेती को तो कोई करेगा। हाँ। जो खेती होगी घर में तो शायद नहीं होगी, थोड़ी खेत में होगी। तो खेत से ट्रांसपोर्टेशन आएगी हमारे घर तक, फिर कोई खाना उसको बनाएगा, राइट? तो आई थिंक in the whole ecosystem for this mankind to survive, lot of things have to be done. ठीक है, हम सोच लेते हैं कि रोबोट्स आएंगे, एआई सिस्टम्स आएंगे। अभी फिलहाल तो मुझे लगता है जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, कुकिंग है, तो उसमें एफिशिएंसी तो आएगी, उसमें नो डाउट। विद द सेम काइंड ऑफ मैन पावर वील बी एबल टू जनरेट मोर आउटपुट। ये मेरा स्टैंड है एआई से। लेकिन हम सोचते हैं कि सपोज हर चीज, जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर है, वो भी रोबोट कर रहा है, फार्मर की जरूरत भी नहीं है। सब सपोज ट्रांसपोर्टेशन भी वही कर रहा है, सपोज उसी ने, ये रोबोट ने खाना भी बना दिया, पड़ोस भी दिया, ठीक है, थोड़ा तो हम स्पून उठा के अपने खा लेंगे। हम्म। सपोज वी नीड सो मेनी रोबोट्स, सपोज टू डू एवरीथिंग। तो उसको रोबोट भी तो कोई बनाएगा। अगर इतने सारे रोबोट बना दिए, अब रोबोट बन गया, उसको शायद सर्विस भी तो करना पड़ेगा, क्लीन भी करना है, ग्रीजिंग भी करनी है, हम्म। उसके लिए भी तो बंदे चाहिए होंगे। हाँ, जॉब्स डिस्प्लेस होंगी। पहले शायद ज्यादा लोग चाहिए थे एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, अब शायद कम लोग चाहिए होंगे, ज्यादा आउटपुट निकलेगा। लेकिन अगर सपोज रोबोट्स ही होंगे सारा काम करने के लिए, हम्म। दूसरा कोई इंसान नहीं होगा, तो उसको भी बनाने के लिए हमें बंदे चाहिए, आप उसको मेंटेन करने के लिए। तो जॉब्स वुड बी डिफरेंट, बट जॉबलेस तो मुझे नहीं लगता कि कभी होगा, बिकॉज द होल सोसाइटी। एक्चुअली एक्चुअली मैं यही कह रहा हूं कि वो जॉब लेस की बात नहीं कर रहे हैं, बट जॉब फ्री की बात जरूर कर रहे हैं। जैसा आपने भी कहा, जॉब फ्री का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा काम आपके रोबोट्स और मशीन्स एंड एआई कर रहा है, और इंसानों का बेसिकली ये शिफ्ट इन इकोनॉमिक रोल्स ज्यादा है, जिसपे ह्यूमंस शायद क्रिएटिविटी, इनोवेशन, पर्सनल फुलफिलमेंट इन रोल्स में ज्यादा होंगे रादर देन द रूटीन टास्क, राइट? एंड एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इलॉन मस्क कॉन्सेप्ट है, जो एज ऑफ अबंडेंस का, वो यही है। तो थोड़ा सा ये डीप है, थोड़ा सा गहरा है, लेकिन हमें समझना होगा। जो लोग एकदम इसको प्लेन एंड सिंपल मानते हैं कि एआई आया जॉब ले जाएगा, रोबोट्स आएंगे जॉब ले जाएगा, ये थोड़ा समझना होगा कि फ्यूचर में जिस एज ऑफ अबंडेंस की बात इलॉन मस्क कह रहे हैं, दरअसल वो कौन सी बात करें। एग्जैक्टली जो अंकुश ने अभी बात कही कि इकोनॉमिक रोल्स आपके शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन जॉब्स रहेंगे, कम रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, और उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, क्या वो मानव जाति के लिए खतरा है या नहीं है, ये बहुत बात की बात है। बट फिलहाल ये छोटा सा डिफरेंस हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। अब मैं शैलेश के पास चलता हूं। शैलेश, एग्जैक्टली इंडस्ट्री किस तरह से देख रही है? हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक, अभी रिसेंटली टीसीएस के सीईओ का भी बयान आया कि साहब एआई और रोबोटिक्स जो है 2025 तक हमारा ज़्यादातर काम ले लेंगी। हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े दुनिया के सीईओज, बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग भी इस तरह के बयान दे रहे हैं। मतलब पहले वो थोड़ा सा झिझकते थे ये कहने में कि पूरी तरह से जॉब चली जाएंगी, बट हाँ, अब वो ज़्यादा मुखर तरीके से बोल रहे हैं, ज़्यादा कंफर्टेबली बोल रहे हैं। तो क्या इंडस्ट्रीज के लिए तैयार हो रही है, और इंडस्ट्री के भीतर एआई वर्सेस जॉब को लेकर क्या चल रहा है? देखिए सर, देयर इज एन गैप बिटवीन एआई और अगर आप तरीके से मार्केट देखेंगे तो व्हाइट फोर्स हमारी कंपनी ने लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 10,000 प्लस मैन पावर प्लेस किए। अब अपन जॉब की बात करते हैं, देयर इज एन गैप, मतलब दिस प्लेसमेंट इज हैपनिंग। इंडिया की इकोनॉमी काफी ग्रो हो रही है, उस तरीके से मार्केट इज गोज। बट जो एआई इम्पैक्ट कर रहा है, जो जॉब मार्केट में, जो जनरली वी पीपल हैव टू सी, जो मार्केट में सिनेरियो है, वो जैसे ऑपरेशंस रिलेटेड जॉब है, अगर आप बैंकिंग में हैं या कस्टमर केयर सपोर्ट जॉब है, तो दैट एआई इज ऑलरेडी टेकन। मतलब आप इसको बोलना शायद बहुत बड़ा वो होगा ऑलरेडी। मतलब ये जो जॉब है, जिस ऑपरेशन से रिलेटेड और कस्टमर केयर, ये तो एआई ने ऑलरेडी टेकअप कर लिया। बट आई डोंट थिंक सो कि मतलब जैसे सपोज नाउ कस्टमर सपोर्ट टीसीएस की आप बात करें, तो टीसीएस इज ऑलरेडी स्टार्टेड देयर एआई चैटबॉट फॉर कस्टमर सपोर्ट, बट समहाउ ऑन अ सम पॉइंट ऑफ व्यू दे कैन नॉट आंसर टू द क्वेश्चन। अभी उन लोगों ने अपनी एयरलाइंस के लिए भी सेम चैटबॉट स्टार्ट किया, but somehow there is a query of refund or maybe some ऐसी question जो customer can ask, तो AI is not responding as per the human being। तो आप ये बोलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि 100% मार्केट को वो
ब्रेक कर पाएंगे। बट हाँ, ये बोल सकते हैं कि 50% जो ऑफिशियल जॉब है, मे बी बैक एंड रिलेटेड जॉब है, बट आई डोंट थिंक सो, फॉर कस्टमर सपोर्ट के अलावा कंस्ट्रक्शन है, सेल्स इंडस्ट्री है, ऐसी इंडस्ट्री है यहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन डे टू डे बेसिस पे है। तो मे बी इट टेक टाइम। एआई कर तो सकता है, बट इट्स डिपेंड ऑन एआई नॉलेज। जिस तरीके से अभी एआई को ट्रेंड कर रहे हैं, हो सकता है एआई रोबोट ट्रेंड हो रहे हैं, वो फ्यूचर में जाके और केपेबल हो सकते हैं या और बेटर कर पाएंगे। बट एज ऑफ आई डोंट थिंक सो इन डाउन द लाइन ऑफ 5 ईयर सेल्स और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जॉब्स में कुछ इम्पैक्ट आएगा। बट हाँ, एट श्योर की बैक एंड ऑपरेशनल्स और जो बैक एंड सपोर्ट है, वहां तो एआई में, और मे बी ऑन दिस सोशल मीडिया काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब वेयर बैक एंड जॉब विल बी क्रैश। एब्सोल्युटली, यानी कि जहां पर ऑटोमेशन से आप रिप्लेस कर सकते हैं जॉब्स को, वो तो फर्स्ट लाइन में रिप्लेस होंगी, और इनफैक्ट होनी वो शुरू भी हो गई हैं, जैसा आप बता रहे हैं। हो गई है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन आप बता रहे हैं कि तरीके से हो रहा है। लेकिन आप बता रहे हैं कि जहां पर, हाँ, जहां पर आप बता रहे हैं कि जहां पर ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़्यादा इंटरवेंशंस होंगी, इंटरफेरेंस होगा, वो जॉब्स अभी रहेंगी, बरकरार रहेंगी। तो ये एक क्लासिक, एब्सोल्युटली, ये क्लासिक थ्योरी है अभी एआई वर्सेस जॉब्स की भी। तो ये अभी फिलहाल इंडस्ट्री में चल रहा है। वापस अंकुश आपके पास आऊँगा। अंकुश, आप लोग क्या फ्यूचर देख रहे हैं? मतलब आई मीन, ऑफ कोर्स आप एआई, भारत जीपीटी, आई मीन, आप लोगों ने बहुत सारे सुपर क्रिएशंस किए हैं, कुछ सुपर क्रिएशंस करना भी चाह रहे होंगे। स्वाभाविक रूप से आप आज की जनरेशन को लेकर इन मद्देनज़र रखते हुए शायद करते हो ना करते हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप जैसे लोग जो हैं वो कम से कम 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद के ताने बाने को देखते हैं, सामाजिक इकोसिस्टम को देखते हैं, और उसके बाद अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग क्या देख रहे हैं एग्जैक्टली 20-30 साल बाद, या उससे भी आगे, अगर आप लोग कुछ प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, क्या है सिनारियो एआई और ह्यूमन बीइंग का जो इंटरैक्शन है वो किस तरह का होगा? No, very good question. Thanks, Deepak, for asking this. See, I think abhi we are not kind of performing just entrepreneur or no techie role. It's kind of huge change going to happen. तो मुझे किसी टॉक में जाना था, तो I was just kind of preparing a bit, and उसमें था कि what will be the future. And my son just passed by and said, future would be, so we'll be going to school by air. So we will not be kind of going by car. And the robots would be driving us, or robots would be deciding what we should do. So I think ये जो question है कि हमारा future क्या होगा, instead of we kind of predicting it or trying to foresee it, I think we should clearly decide what should be the future, and then decide the products accordingly. Right? I think किसी ने बोला है, maybe Einstein ने बोला है कि instead of if the best way to predict the future is to create it. I think हमें decide करना चाहिए कि what should be the role of AI, where do we need technology intervention, or where do we need humans very very clearly for emotional support. आप तो रोबोट नहीं दे दोगे, ठीक है यार, कोई रो रहा है तो प्रोवाइड द रोबोट एंड सी एंड हैंडल हिम और हर। तो कुछ इमोशंस फॉर श्योर ह्यूमंस आर रिक्वायर्ड। आई थिंक कुछ एस्पेक्ट्स हमें ढूंढने चाहिए, जैसे रिस्पॉन्सिबल एआई की जो बात हो रही है, तो क्लियरली वी शुड डिफाइन दीज आर द सेक्टर्स वेयर वील डू ऑटोमेशन विद एआई, these are the sectors we should not, है ना? तो I think we have to clearly think now what we want to, and in fact I think I will not be surprised maybe 10 15 20 साल के बाद we all try to go back to basics. अभी भी कुछ cities हैं जो they have not adopted technology, right? Even the US maybe. So they have purposefully not adopted technology. They want to stay in the nature. So मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज हो जाएगी, शायद 10-20 साल के बाद हमारे पास चॉइस होगी. So we want to live in the world of technology or we want to go back to basic. तो मुझे लगता है कि वो एक चॉइस रहने वाली है, और एक सिग्निफिकेंट चॉइस होगी जहाँ पे वी आर cut from the kind of technology and try to do. But still, wherever technology is involved, I think frameworks आने चाहिए जिसमें clearly define करें कि किस सेक्टर में टेक्नोलॉजी यूज होगी या नहीं होगी. So yeah, so हम as a team, so we always think of future and we always think what is the current need now. हमारी चाहे तब 5 बंदों की कंपनी थी, अब 50 बंदों की है. So we always have 2 divisions in the company, one for the future, other one for whatever is the current need, so that we pay us.
तो Quite वो इंटरेस्टिंग एक्चुअली मुझे आप जैसे लोग जो हैं जो इनोवेशन से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करने में बहुत अच्छा भी लगता है, बिकॉज शायद हम जो चीज़ अभी देख नहीं पा रहे हैं या शायद हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, शायद उतना शायद आप लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, उस सोच तक पहुँचते हैं, तो एकदम से आपसे बात करने पर ऐसा लगता है कि वो जो गैप है वो हमने थोड़ा सा पार्ट दिया। एनीवेज, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, आगे इसको बढ़ाते हैं, वापस आते हैं वर्कफोर्स की तरफ। शैलेश जी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखा कि टेक्नोलॉजी और न्यू एज जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है उसकी वजह से आज भी जॉब्स पर असर तो पड़ रहा है और वो विजिबल है। मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है, शुरुआत में ये रिपोर्ट सिर्फ आईआईटी मुंबई तक सीमित थी, लेकिन अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि जितने भी ज़्यादातर कैंपसेस हैं आईआईटी के, मोर देन 30 कैंपसेस, उसमें 38% आईआईटीज को प्लेसमेंट नहीं मिला है। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है और नई तरह की टेक्नोलॉजी का उभार है, उसमें से भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ वही रीज़न है, और भी रीज़न है, बट उसमें से भी है। तो आप क्या ये देख रहे हैं किसी खास, जो आप कह रहे हैं कि जहाँ पर ऑटोमेशन की ज़रूरत है, सिर्फ वहीं पर ही रिप्लेसमेंट हो रही है जॉब्स की, वहीं पर खतरे हो रहे हैं, या कुछ नए चैलेंजेस दूसरे एरियाज में भी, दूसरे रोल्स में भी आप देख रहे हैं? देखिए, देयर इज एन डिफरेंट टू टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, as अभी जैसा we have discussed previously also, मैन पावर इज sometimes it's losing the job, it's do not say, बट अगर आप उस दूसरे तरीके में सिनेरियो में देखेंगे, जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है और फंडामेंटल जिस तरीके से अपॉर्चुनिटीज आ रही है, एज ऑन डेट वी हैव अ मोर देन 5000 लाइव ओपनिंग, मतलब हमारे पास है, मतलब जिसको हम मैंडेट बोल सकते हैं, और वी कैन सी द फ्यूचर की, और नेक्स्ट क्वार्टर में वी कैन हायर अ मोर 2500 प्लस पीपल। तो वी कैन नॉट से कि अपॉर्चुनिटी नहीं, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है, बट नाउ वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो नाउ दिस आईफोन हैज स्टार्टेड देयर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, तो दे नो वेरी वेल कि इंडिया में एज ऑफ नाउ रेडी मैन पावर है, जो और काफी रीजनेबल रेट में भी है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से बात करेंगे, अभी भी कुछ ऐसे एरिया हैं, मतलब ऑटोमोबाइल में अगर हम बात करें या फोन्स में बात करें, और या फिर वी कैन डिस्कस अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, देयर मैन पावर हैज बीन रिक्वायर्ड। और इंडिया में अभी बहुत सी ऐसी जगह हैं यहाँ पे ए बी सी कैटेगरी, अगर आप टाउन को छोड़ दें तो सी कैटेगरी यहाँ लेबर क्लास मैन पावर है, दैट आर इजिली अवेलेबल। तो काफी कंपनी ऐसी है जो फंडामेंटली बुलिश है इंडियन मार्केट पे, ग्रोथ पे भी, बट पैरेलली दे नो कि टेक्नोलॉजी इंडिया में सपोर्ट भी कर रही है, बट इसके साथ साथ वो ये भी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि इंडिया में रेडी मैन पावर है जो अवेलेबल है, और स्किल्ड मैन पावर भी है। तो लेबर क्लास मैन पावर जो चाइना ने लास्ट 2-3 ईयर बिफोर किया, शायद वो हम रिपीट करने जा रहे हैं, मे बी दैट्स द रीजन कि इतनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, वो अभी तक नहीं हुआ जितना लास्ट डाउन द लाइन 3 ईयर में हो गया। तो ये गुड साइन है, मतलब आप इस तरीके से देखिए, अभी टेस्ला भी इंडिया में प्लान कर रहा है, और मस्क जी ने जैसा बोला कि वो ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं, न्यूरोलिंक उन्होंने डेवलप कर लिया है। तो मेरे को लगता है कि शायद फ्यूचर में न्यूरोलिंक आने से वी कैन फाइट विद द मशीन, हम एक वही तरीका होगा जिसमें मशीन से लड़ पाएंगे। बट पैरेलली अगर आप दूसरी तरीके से देखेंगे तो देयर इज एन डिफरेंस, यानी कि वो जो चैलेंजेस हैं वो सतह पे दिखने अब शुरू हो गए हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्योंकि अभी इतना जल्दी ये इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, जो शुरुआती लाइंस में जो जैसे बताया कि ऑटोमेशन वाले जॉब्स हैं उनमें तो इम्पैक्ट है, लेकिन डाउन द लाइन अभी ये इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। बहरहाल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। इलॉन मस्क का ये जो कॉन्सेप्ट है एज ऑफ अबंडेंस, मुझे लगता है कि इस पर हम कभी और भी चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर भी होगा, क्योंकि उनका ये मानना है कि भाई इंटेलिजेंस जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो रिप्लेस कर देगी बहुत सारे ह्यूमन वर्कर्स को और एक मिनिमल लेबर रिक्वायरमेंट वाला समाज बनाएगी। हालांकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं, पर्सपेक्टिव्स बहुत हैं, एक चर्चा में से समेटना थोड़ा मुश्किल, लेकिन फिर भी आज की ये चर्चा बहुत सार्थक रही, बहुत सारे इंसाइट्स मिले आप दोनों से। थैंक यू सो मच शैलेश, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त निकालने के लिए साहब।